बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ज़ीशान नूर है। आज 13 फरवरी 2025 दिन जुमेरात का हो गया है। तीन बहुत ही अहम खबरें हैं जो आपकी गोशगुजार करनी है। एक तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की नशिस्त हुई है तलबा और तालिबात के साथ। उसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स थे, उनके साथ उनकी नशिस्त हुई, बातचीत हुई। तलबा तालिबात ने सवालात भी किए, आर्मी चीफ ने उनके जवाब दिए और बहुत ही अहम बातें की। क्या तफसील है उस नशिस्त के हवाले से, कौन सी अहम बातें सामने आई, एक तो वो तफसील आपके सामने रखेंगे। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक बहुत ही ऑनरेबल जस्टिस हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब, उनके रिमार्क्स मुख्तलिफ केसों के अंदर, उनके जो जजमेंट्स हैं उसकी वजह से वो अपना एक मुनफरिद नाम रखते हैं। उनके हवाले से एक बहुत ही अहम खबर सामने आई है। ये दावा किया गया है कि उन्हें शायद अब अदलिया से फारग करने की भी कोशिशें की जा रही हैं, तैयारी की जा रही है। और गुज़िश्ता कल की जो उनकी समाअत थी उसमें जो उन्होंने रिमार्क्स दिए थे, जिसके बाद फिर फ्लोर ऑफ द हाउस भी इसका जिक्र हुआ था। स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक साहब ने इंटरवीन किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो रिमार्क्स आए हैं ऑनरेबल जज साहब की तरफ से, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और उन्होंने पैगाम दिया था कि उन्हें ये मैसेज भिजवा दें कि वो दोबारा इस तरह की सियासी बात ना करें। इसके पीछे क्या कहानी है, क्या तफसीलात हैं, क्या बात हुई और अब क्या नया प्लान तैयार किया जा रहा है, ये तफसील आपके सामने रखेंगे। और तीसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत, जो एक अपना मुनफरिद और कलीदी नाम रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के अंदर, और बल्कि उनका एक मुनफरिद तर्ज सियासत है पाकिस्तान की ओवरऑल सियासत के अंदर, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात से फारग कर दिया है। इमरान खान साहब के हुक्म के बाद उन एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बाद उन्हें जमात से निकाल दिया गया है। आल्दो इससे पहले भी कई दफ़ा उन्हें जमात से निकाला गया, उनसे जवाब तलब किया गया, शोकाज दिया गया, लेकिन फिर वो दोबारा जमात के अंदर आ जाते हैं। क्यों निकाला गया उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इससे पीछे कहानी क्या है और उनका जो रद्द-ए-अमल सामने आया, वो भी जरा आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सिपा सलार आसिम मुनीर साहब का तलबा और तालिबात के साथ नशिस्त हुई, इंटरेक्शन हुआ, सेशन हुआ, और ये बहुत ही मस्बत चीज़ है। यूथ जो है, जो नौजवान है, खसूसन जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ अगर पावरफुल शख्सियात का, जिम्मेदारान लोगों का इंटरेक्शन होता रहे तो ये एक बड़ा मस्बत मैसेज होता है बुनियादी तौर के ऊपर। वहाँ पर तलबा तालिबात को सवालात का मौका भी मिलता है, और जो भी वहाँ पर नशिस्त में मौजूद होते हैं, जैसे आर्मी चीफ साहब मौजूद थे, तो वो बड़े मुदल्लल जवाबात भी देते हैं, और उन्हें स्टूडेंट्स को सेटिस्फेक्शन भी होती है कि हमारे जो अस्करी अदारे हैं या उनके जो सिपा सलार हैं वो कैसे देख रहे हैं चीज़ों को। और स्टूडेंट्स को ये भी रियलाइज़ होता है कि हमारी कितनी अहमियत है कि हमें बुलाया गया, हमें बिठाया गया, हमारे साथ इंटरेक्शन किया गया आर्मी चीफ की तरफ से। तो ये एक बड़ा मस्बत जेस्चर होता है। ये जो मुलाकात हुई है, इसका थोड़ा सा हवाला आपके सामने रखते हैं कि इसमें क्या अहम बातें हुई हैं, और आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ, यानी कि स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने बातचीत करते हुए कौन सी अहम बातें की हैं, उसकी तफसील भी जरा आपके सामने रखते हैं। तफसील नाज़रीन ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ जामियात से आने वाले स्टूडेंट से मुलाकात और बातचीत, पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस नौजवानों का पाक फौज से एक इंतहाई मजबूत रिश्ता है। हमें अपने मजहब, तहजीब और रवायात पर फख्र है। हम कभी भी फितना और ख्वारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि गयूर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। यानी कि उन्होंने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि दहशत गर्दी ज्यादा है, एक नई लहर है दहशत गर्दी की, तो जिस तरीके से सिविलियंस भी, आर्म्ड फोर्सेस के जवान भी, बाकी जितनी भी फोर्सेस हैं, पुलिस है, एफसी है, रेंजर्स है, उसके जवान जिस तरीके से शहादतें दे रहे हैं, उनको उन्होंने बेसिकली सराहते हुए ये बात की कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो दहशत गर्दों के सामने आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। तो बेसिकली ये जो इंटरेक्शन आर्मी चीफ का हुआ तलबा तालिबात के साथ, उसमें बेसिकली उन्होंने ये मैसेज दिया कि जो दूरियों की बात की जा रही है कि जो पाकिस्तान की अवाम और आर्मी के दरमियान दूरियां हैं, वो बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। पाकिस्तान की कौम आर्मी के साथ बहुत मोहब्बत करती है और फख्र करती है पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, और पाकिस्तान की आर्मी या आर्म फोर्सेस या पाकिस्तानी फौज भी उसी तरीके से मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानी अवाम के साथ। तो इसमें कोई दो राय भी नहीं है। पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकता है, एक पॉजिटिव जो है वो आप तनकीद भी कर सकते हैं, तामीरी तनकीद भी कर सकते हैं,
डिस्कशन भी कर सकते हैं, लेकिन तहकीक नहीं कर सकते। आप कोई ऐसी बात नहीं कर सकते कि जिससे अदारे और अवाम के दरमियान दूरियां पैदा हों, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिकल लोकेशन है, जहां पर पाकिस्तान मौजूद है, पाकिस्तान की एक तरफ अफगानिस्तान है, इंडिया है, ईरान है, तो हम ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हम ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ, खुसूसन पाकिस्तान आर्मी के साथ कोई रंजिश रखें या कोई दूरी पैदा हो। ये मुमकिन नहीं है, ये हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जिस तरह जो हमारी स्ट्रेटजिकल लोकेशन है उसके हिसाब से तो हमें एक मजबूत आर्मी की ज़रूरत भी है और एक ऐसे इदारे की ज़रूरत है कि जिससे हम अपने दिलो जान से मोहब्बत करें, और पाकिस्तानी लोग करते भी हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। तो अगर ये कुछ लोगों की सोच होगी जो पाकिस्तान दुश्मन हैं, जो बाहर के मालिक से बैठकर जहन साजी करते हैं लोगों की, अगर उनकी ये नाकाम कोशिश होगी भी कि दूरियां पैदा हों, तो ये ना तो आर्म्ड फोर्सेस होने देगी और ना पाकिस्तानी कौम होने देगी। यानी कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फौज जो है वो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर है नाज़रीन, वो ये है कि गुज़श्ता कल एक केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए, और उसके बाद उन रिमार्क्स की वजह से वो बातें जो हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस कौमी असम्बली के सेशन के दौरान स्पीकर याद सादिक ने उसका नोटिस लिया, और फ्लोर ऑफ द हाउस भी वो बात गूंजी कि जो उन्होंने कमरा अदालत के अंदर की थी, क्या केस था और क्या उन्होंने रिमार्क्स दिए, और खसूसन अब उनके उन रिमार्क्स के बाद अब क्या नई खबर सामने आई है कि उनके खिलाफ क्या होने जा रहा है, ये जरा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहले तो इसकी थोड़ी सी तफसील आपके सामने रखता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो FPSC है, उसके नताइज रोकने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने सख्त रिमार्क्स दिए और कहा कि अदलिया, पार्लियामेंट और इंतजामिया, यानी कि जो 3 सतून है रियासत के, जुडिशरी, पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव, उसके मुतल्लिक उन्होंने कहा कि ये तीनों सतून जो हैं ये गिर चुके हैं। अदलिया का सतून जो है वो हवा के अंदर है, मगर हम फिर भी मायूस नहीं हैं, हम पुर उम्मीद हैं, ये उन्होंने रिमार्क्स दिए। और ये जो FPSC के चेयरमैन हैं जनरल रिटायर्ड अख्तर नवाज सत्ती, उनके साथ इस्तफसार करते उन्होंने ये बात की। जिसके बाद हुआ ये कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के इन रिमार्क्स पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया, और उन्होंने कहा कि जी उन्होंने ये रिमार्क्स देकर पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया। यानी कि पार्लियामेंट भी एक सतून है रियासत का, 3 जो सतून है उनमें से एक सतून जो है वो पार्लियामेंट है, और उसके मुतल्लिक भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने यह कहा था कि सतून गिर चुके हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट के खिलाफ ये हमला है। उन्होंने कौमी असम्बली के अजलास के दौरान रूलिंग देते हुए कहा कि किसी को भी पार्लियामेंट के बारे में गैर जरूरी बयानबाजी का हक हासिल नहीं है। एजाज सादिक साहब ने, जो वफाकी वज़ीर कानून है, यानी कि जिनका डायरेक्ट ताल्लुक होता है पाकिस्तान की अदलिया के साथ, अदालतों के साथ, उन्होंने वज़ीर कानून को हदायत की है कि वो मुतलका जज को, यानी कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब को, ये पैगाम पहुंचाएं कि पार्लियामेंट एक सुप्रीम अदारा है और इसकी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक बात की उन्होंने कि एक सुप्रीम अदारा है पार्लियामेंट, लेकिन स्पीकर साहब को यह भी याद करना चाहिए कि इसी सुप्रीम अदारे में आज से कुछ माह कबल जब 26वीं आईनी तरमीम पास करवानी थी, तो उस वक्त क्या क्या नहीं हुआ। इसी सुप्रीम अदारे के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को नकाबपोश अफराद जो है वो उठाकर लेकर जाते हैं, और स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो ना उन्हें रोक पाते हैं और ना उन्हें आइडेंटिफाई करवा पाते हैं कि वो कौन लोग थे। वो सिर्फ ये करते हैं कि वेरी नेक्स्ट डे जो है वो प्रोडक्शन आर्डर जारी करते हैं और उन्हें पार्लियामेंट के अंदर बुलाते हैं। और ये उन्होंने कोई एहसान नहीं किया, ये फ्लोर ऑफ द हाउस या कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हुए उनका ये राइट था कि वो इसको इस्तेमाल करते, और उन्होंने किया। लेकिन जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था और जब ये गिरफ्तारियां हो रही थी, पुलिस पार्लियामेंट के गेट के बाहर खड़ी हुई थी, हर आने वाली गाड़ी को चेक कर रही थी, हम सहाफी लोग वहां पर मौजूद थे, हमने अपनी आंखों से देखा कि जो भी गाड़ी पार्लियामेंट के गेट से बाहर निकल रही थी उसको इस्लामाबाद पुलिस रोक कर गाड़ी के अंदर भी चेक कर रही थी, इवन के गाड़ी की डिग्गी खोल के भी उसमें चेक कर रही थी कहीं छुप के ना जा रहे हो MNAs। तो ये जो सुप्रीम अदारा है इसका क्या हाल हुआ है, क्या हशर नशर हुआ है इसका, और खसूसन 10 अप्रैल 2022 की जो अदम एतमाद थी उसमें किस तरीके से 17 जो MNAs थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी कैसे मंडी लगाई गई थी सिंध हाउस के अंदर, वो भी इसी सुप्रीम अदारे के, इसी पार्लियामेंट के मेंबर थे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ।
फ्लोर ऑफ द हाउस क्या होता है, किस तरीके से 26वीं यानी तरमीम में पार्लियामेंट के, कौमी असम्बली के, सेनेट के मेंबरान को जबरदस्ती फोर्सफुली लाया गया, सबने देखा। अब इसके ऊपर बात करेंगे, फिर बात किसी और तरह चली जाएगी। तो स्पीकर कौमी असम्बली साहब ने ठीक बात की है कि 3 स्तून है रियासत के, उसमें पार्लियामेंट एक सुप्रीम अदारा है, उसके खिलाफ किसी को भी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस सुप्रीम अदारे ने अपनी साख क्या रखी है? आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आपने मास वाइप उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करने के, आपने कोई इंक्वायरी की, आपने चेक करवाया, आपने पता किया कि वो कौन लोग थे जो पार्लियामेंट की टेरिटरी के अंदर आए और पहली दफा आए पाकिस्तान की तारीख के अंदर, और वहां से आकर वो इलेक्टेड मेंबर्स को, जो नेशनल असेंबली के थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख वकास थे, जैन कुरैशी थे और कुछ लोग थे, उन्हें वो उठाकर ले जाते हैं और आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन अब आप जो है वो ये कह रहे हैं कि एक सुप्रीम अदारा है, उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। खैर, ये उन्होंने जो है वो रूलिंग दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से एक और बड़ी अहम खबर जो है वो इस सारे मामले के बाद वो सामने आई है, और वो खबर दी है सीनियर सहाफी हैं, एंकर पर्सन है मुनीर फारूक साहब। उनका एक अपना तज्जिया होता है, खबर भी होती है, और लगी लिपटी के बगैर वो बात करते हैं। और कहा जाता है कि उनके ताल्लुकात या उनके जो सोर्स हैं वो ताकतवर अदारे की तरफ से ही हैं, और उनकी की गई बहुत सारी बातें सच साबित होती हैं। और बिल्कुल सहाफ़ी का काम होता है कि वो खबर निकाल के लाए, वो जहाँ से भी आए, और असल खबर का जो मंबा है पाकिस्तान के अंदर वो तो एस्टेब्लिशमेंट ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर वो एस्टेब्लिशमेंट की पास से खबर ला कर देते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये मैटर करता है कि उनकी खबर क्रेडिबल कितनी है और उनकी खबर सच्ची कितनी साबित होती है। तो मुनीर फारूक साहब ने एक खबर दी है। उस खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि जी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब बंवर में फंस चुके हैं, उनके खिलाफ बहुत से लोग आस्तीने चढ़ाकर बैठे हैं, यानी कि गुस्से में हैं, और उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बहुत तगड़ी कार्रवाई होने वाली है। तो ये बेसिकली उन्होंने खबर दी है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शायद कोई रेफरेंस भी आ सकता है, जैसे कुछ अरसा कबल जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ आया था, जैसे उससे ही कुछ अरसा कबल जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के मुतालिक आया था, और वो तो रिजाइन कर गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। लेकिन जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी जो हैं वो अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। तो देखते हैं क्या उसी तर्ज का कोई सामने आता है रेफरेंस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के मुतालिक। अगर ये सामने आता है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो ऑनरेबल जुडिशरी है वो इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है, और खसूसन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब इसके ऊपर क्या रिएक्शन देते हैं, कैसे डिफेंड करते हैं, कैसे चीज़ों को टैकल करते हैं, फिर इसके लिए हमें मुस्तकबिल करीब का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मुनीर फारूक साहब की खबर मोस्टली सच साबित होती है। अब देखते हैं कि क्या वाकई ही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के मुतालिक कोई इस तरह का रेफरेंस फाइल किया जा रहा है। इसके लिए हमें कुछ इंतजार करना पड़ेगा। तीसरी जो सबसे अहम खबर है नाज़रीन वो ये है कि शेर अफजल मरवत साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फारग कर दिया है। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के हुक्म के बाद उन्हें नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। माजी करीब के अंदर कई दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्हें जमात से निकाला गया, फिर वो वापस आ जाते थे, कई दफ़ा एक्सप्लेनेशन ली जाती है उनसे, कई दफ़ा शोकाज नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। कई दफ़ा अलीमीन गंडापुर साहब की वजह से वापस आते हैं, कई दफ़ा बैरिस्टर गोहर साहब की वजह से वापस आ जाते हैं। और गुज़श्ता दिनों उन्होंने असद कैसर साहब के साथ भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें सपोर्ट किया। लेकिन अब ये मामला क्यों हुआ, मतलब क्या ऐसी वजह बनी कि दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या बानी चेयरमैन इमरान खान को उन्हें जमात से निकालना पड़ा। कुछ दिन कबल यानी कि 8 फरवरी को जो स्वाबी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा इज्तिमा था और पूरे पाकिस्तान की नज़रें उस तरफ थी, 2 वजूहात की बुनियाद के ऊपर। एक तो ये कि KPK के अंदर क़यादत तब्दील हुई थी, जो उनके सूबाई सदर हैं वो अलीमीन गंडापुर की जगह पे जुनैद अकबर आ गए थे, और उनका पहला टेस्ट था बतौर सदर KP पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि वो कितने लोगों को ले आते हैं और कैसे वो ऑर्गेनाइज करते हैं इस जलसे को, कितना कामयाब करवा पाते हैं। तो एक तो इस वजह से नजरें उस तरफ थी, और दूसरा वहां से क्या कोई बड़ी खबर आती है उस जलसे के स्टेज से जब कायदीन स्पीच करेंगे, तो क्या वो वहां से कोई बड़ा ऐलान करते हैं, कोई लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं, कोई एहतजाज की है, कोई फर्दर जलसों की कॉल देते हैं, वहां से क्या लायामल सामने आता है, कितनी सख्त तकरीर की जाती हैं। इस वजह से भी लोगों की नजरें जो है वो स्वाबी जलसे की तरफ थी। लेकिन उस इतने बड़े इवेंट के अंदर नाजरीन जिस वक्त सलमान अकबर राजा जो मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जब वो स्टेज के ऊपर आए, डाइस पर आए, उन्होंने माइक लिया और वो बात कर रहे थे, स्पीच कर रहे थे,
تو اسی دوران جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب نے وہاں پر نعرے لگوانا شروع کر دیے اور کراؤڈ کے اندر سے مروت مروت کے نعرے لگنا شروع ہو گئے اور اس کو یہ رنگ دیا گیا کہ جیسے شیر افضل مروت اور سلمان اکبر راجہ کے درمیان ڈویژن ہے، ان کے بیانات سامنے آتے رہتے ہیں دوسرے کے خلاف. تو بیسیکلی انہوں نے انہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے، ان کی سپیچ ڈسٹرب کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا، جس کے اوپر وہیں پر راجہ صاحب کی طرف سے بھی یہ رد عمل آیا کہ یہ جلسہ عمران خان کی وجہ سے ہے، ہم عمران خان کے ساتھ متحد ہو کر کھڑے ہیں اور یہاں پر ماسوائے کسی ایک بندے کو بیان کرنے کے یا ایک بندے کے بارے بات کرنے کے ہمیں عمران خان کی بات کرنی چاہیے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے تھا. اگر شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے یہ چیز نہ ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا، اگر ہو گئی تھی تو اس کے اوپر اتنی زیادہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اسی عمل کی وجہ سے انہیں جماعت سے نکالنے کا عمران خان صاحب نے حکم دیا ہے، جبکہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں اب ان کے رد عمل کا انتظار کرنا پڑے گا. ابھی تک جو ان کا آفیشیل رد عمل آیا، جو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ سامنے آیا، وہ ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ جی میڈیا، سوشل میڈیا پر میرے حوالے سے زیر گردش خبریں، میں پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں. ابھی تک میرے حوالے سے تحریک انصاف نے کوئی باضابطہ فیصلہ کیا، نہ ہی مجھے آگاہ کیا ہے. میڈیا میں اس حوالے سے کیا سرائیوں سے گریز کیا جائے. یعنی کہ جس وقت وہ یہ ٹویٹ کر رہے تھے اس وقت تک نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آیا تھا، لیکن بالآخر نوٹیفیکیشن بھی سامنے آ گیا اور اب دیکھتے ہیں کہ ان کا اگلا رد عمل کیا ہوتا ہے. کیا وہ واپس جماعت میں آنے کے لیے دوبارہ سے کوئی کوشش کرتے ہیں، پارٹی لیڈرشپ سے ملتے ہیں یا عمران خان سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی ایکسپلینیشن دیتے ہیں، اپنی صفائی دیتے ہیں؟ کیا وہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں آنے کی، یا وہ اس فیصلے کے بعد خاموشی اختیار کرتے ہیں؟ اس کے لیے میرا خیال ہے کہ زیادہ دن نہیں، اگلے کوئی 1-2 دن بڑے امپورٹنٹ ہو گئے. 1-2 دن کے اندر ہی شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے رد عمل دیں گے. ہم ان سے پوچھنے کی کوشش بھی کریں گے. وہ ہمیشہ، ہم جو نئے صحافی ہیں، نوجوان صحافی ہیں، ہمارے ساتھ وہ ہمیشہ انٹریکشن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں. تو ان سے یہ پوچھنے کی کوشش بھی کریں گے. اگلے 1-2 دن کے اندر ان کا رد عمل بھی سامنے آ جائے گا. لیکن یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. یہ تھی اوورال تمام صورتحال. ان تینوں موضوعات کے حوالے سے آپ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنے. اپنے میزبان ذیشان نور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.